पागल मेजर जिसका हमेशा हम जिक्र करते हैं जंग के ऊपर, तो वो कहता है मुझसे आला तजिया निगार कोई नहीं। क्रिकेट पे बात करता है तो कहता है मुझसे आला तजिया निगार कोई नहीं। एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट जो पेश आया रावलपिंडी के पास जाके, और अलीम खान साहब वहाँ पे खड़े होके एक तो गुस्से का मुजाहरा करते हैं, बहुत ही बुरी खड़ी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए हम सबको अपने अमाल के ऊपर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम ऑफिशियल। नाज़रीन, खबरें कुछ इस तरह की हैं कि दिल नहीं करता कि आपके साथ डिस्कस किया जाए, बिकॉज हर तरफ एक ही चीज़ है जो लाहौर, पंजाब और पूरा पंजाब, पूरा सिंध, पूरा KPK जो है पाकिस्तान में एक तूफान का आलम है, बहुत ही बुरी घड़ी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए हम सबको अपने अमाल के ऊपर भी, कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे और ये जो बारिशें हैं ये अब्र रहम बनकर पाकिस्तान के ऊपर बरसे। लेकिन घड़ियां ऐसी कौमों के ऊपर आया करती हैं और कौमें मिल के उसका सामना किया करती हैं। ये कुदरती आफात होती हैं, इसमें हमें इस टाइम पे ब्लेम गेम में नहीं जाना, गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं कहना, लेकिन एक चीज को डिस्कस जरूर करना चाहूंगी। एक होती है कुदरती आफत आना, और कुदरती आफत आके अगर सब कुछ बहा के भी ले जाए तो हम कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की मर्जी, और ये कुदरती तौर पे एक ऐसी चीज है जिसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन उस आफत के आगे अगर हम खुद खड़े हो जाएं, हम खुद उस जगहों को जहाँ पे पता हो कि यहाँ पे ये सब कुछ होना ही होना है, कभी भी पानी आया तो ये डूबना ही डूबना है, वहां पे अगर हम बस्तियां आबाद कर दें, वहां पे अगर हम लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा दें, तो ये हमारी गलती है। वो कहते हैं ना कि गरीब पैदा होना तो जुर्म नहीं है, मगर गरीब मर जाना बहुत बड़ा जुर्म है। तो क्योंकि आपने मेहनत नहीं की और आप गरीब ही मर गए। इसी तरह से कुदरती आफत का आ जाना तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुदरती आफत के आगे जो चीजें आपने बनाई हैं वो उन जगहों पर बनाई हैं जहां पर आपको मालूम है कि कभी ना कभी पानी आ जाएगा। हम रावी की मिसाल लेते हैं। रावी को हम कहते थे कि जी ये तो गंदा नाला बन जाएगा, ये तो सुकड़ चुका है, इधर तो पानी ही नहीं होगा, और उसकी जमीन को हमने बेदर्दी के साथ बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिए कि पानी हमेशा पलट कर आता है और अपना रास्ता खुद बनाता है और अपनी जमीन को कभी किसी के काबू नहीं आने देता। यही हुआ रावी के साथ भी। रावी ने भी अपने हक की जमीन, जो कि मैं कहने से दरेक नहीं करूंगी कि 300 कनाल तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो अलीम खान साहब ने भी अपनी जमीन में डाली। तो उसमें आप मुझे ये बताइए किस तरह वहां पे आबादियां बनाई गई और किस तरह वहां पे सोसाइटीज काटी गई। हमें तयन ये करना है कि इसके जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले ये चीज का तयन कीजिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या ये इंक्वायरी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने स्टार्ट करवाई? क्या ये उस टाइम पे अप्रूवल दी गई? इमरान खान के जमाने में 300 कनाल की अप्रूवल दी गई या बाद में दी गई? अगर बाद में दी गई तो उस पे रावी की जमीन को क्यों इंक्लूड किया गया? रूडा के हवाले से जो सोसाइटीज काटी गई उनमें पानी कैसे आ गया? वो सोसाइटीज जिसके एक एक कनाल को आपने इन मालकान ने करोड़ों रुपए में बेचा, क्या उन्होंने देखा कि अगर यहाँ पर पानी कभी आया तो वो कैसे आएगा, उसकी निकासी का अमल क्या होगा? और ये जिस जगह पे मौजूद है ये रावी के बैंक्स हैं, यानी कि किनारे हैं। यहाँ पे क्या, जब KPK में ये बात हुई थी तो वहां पे भी हमने इसी तरह क्रिटिसाइज किया था कि दरियाओं और समुद्रों और नदी नालों के किनारों पे जो होटल्स बने हैं इसको साइट करना चाहिए, रेस्टोरेंट्स को साइट पे करना चाहिए, किसी तरह कानून के कारण। तो यहाँ पे तो हमने सोसाइटीज बना डाली, और अलीम खान साहब वहां पे खड़े होकर एक तो गुस्से का मुजाहरा करते हैं सहाफियों के साथ, अपनी गलती को नहीं मानते। आपको वहां पर अब क्या करना है? वो उन सोसाइटीज को जो आपने करोड़ों रुपए में 3 लाख रुपए मरला के हिसाब से, और पता नहीं कितनी महंगी महंगी आपने वो सोसाइटीज बेची हैं, लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके वो घर बनाए हैं। आपको एक साहब की मैं गुफ्तगू सुनवाती हूँ जिन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपना घर बनाया, और बेसमेंट के अंदर उन्होंने होम थिएटर अपना पूरा बनाया हुआ था, जिसमें उनका थिएटर मौजूद था, जिसमें पानी में वो डूब गया, और उनकी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट शुरू से वो कहते हैं कि पाया पाई जोड़ के मैंने ये घर बनाया था। इतने साल की 60 साल में मैं रिटायर हुआ, उसके बाद मैंने सिर्फ ये एक घर बनाया और इसको दिल से डिकोर किया, और वो सारे का सारा डूब गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सोचना है, ये तयन करना है। उन सोसाइटी के मालकान को सजा मिलनी चाहिए, ना सिर्फ उन सोसाइटी के मालकान को सजा मिलनी चाहिए बल्कि जिन्होंने उसकी अप्रूवल दी है सोसाइटीज की, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं बचपन तो कमाया है, घर बनाया समझिए, आर्मी में नौकरी की थी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी की थी है। तो नीचे इस वक्त आप पर कौन सी कीमती चीज़ पड़ी हुई है जो तबाह हो गई है? और जरा है ना अपना 8-9 लाख रुपए होएगा। ठीक है, उसके अलावा और बड़ी टीवी है, बड़ी स्क्रीन वाली। हमने पानी बाहर आगे तो आएगा बाहर, कोई इंतजाम नहीं आया। अलीम खान ने मैंने 1 करोड़
तो 12 लाख रुपए का बखारी प्लाट लिया। ये बात तो हम करते हैं, लेकिन ये बात हम बड़े दुखी दिल के साथ करते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ अगर नाला छता जाता है ना कोई, तो उसके ऊपर फौरन दुकानें बन जाती है। हमारे यहाँ अगर कोई थोड़ी सी जमीन सही पे पड़ी होती है तो उसके ऊपर फौरन दुकानदार कब्जा करके बैठ जाते हैं और वहां से गुजरने वाले लोग भी रिश्वत लेके आंखें बंद करके वहां से गुजर जाते हैं। कोई उनको पूछने, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो सारी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेने चल जाती है। आज हम जा रहे हैं कि जी हम सारे 12 दरवाजे हम लाहौर के साफ कर देंगे, हम इधर नहीं आने देंगे, हम दुकानें हटा के लाहौर की खूबसूरती हटा देंगे। पहले ये देखिए कि जो ऑलरेडी लोग पैसा कमा रहे हैं, लोगों को पैसा लुटेरे की तरह लूट रहे हैं, उनको सजा का हकदार कौन होगा? कौन अलीम खान और वो स्मार्ट सिटी के गिरेबानों तक पहुंचेगा? कौन बिस्मिल्लाह हाउसिंग की गले तक पहुंचेगा? कोई नाम भी लेने को तैयार नहीं है इन सोसाइटीज का। क्यों नाम लेने को तैयार नहीं? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है हमारे अहकाम बाला की भी। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट जो पेश आया रावलपिंडी के पास जाके, मैं बहुत उसको कंप्लीटली मेंशन इसलिए नहीं करूंगी कि वो बच्ची का मसला है। एक बच्ची की जो है वो फौत हुई और उसकी दफनाया गया कब्रिस्तान के अंदर। वेरी नेक्स्ट डे उसके फादर जब कब्र के ऊपर फातिहा ख्वानी के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्र वो खुदी हुई है, बच्ची वहां पे मौजूद है, लेकिन उस पर कफन नहीं, उसका कफन साइड पे पड़ा है। और उस बच्ची के साथ जब उन्होंने वहां पे पुलिस को फोन करके बुलाया गया और नमूने उस लाश के हासिल किए गए तो उस बच्ची के साथ ज्यादती की गई। कौन जिम्मेदार है इसका और कैसे इसके जिम्मेदारों का तयन होगा? कब्रिस्तान में लाश जब आप अपने प्यारों की दफना कराते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अच्छा, इसके अलावा एक बात चलते चलते बड़ी दुखी बातों के साथ साथ ये भी करती चलूं कि पागल मेजर जिसका हमेशा हम जिक्र करते हैं, मेजर गौरव आर्या, उनकी आजकल रोजी रोटी पाकिस्तान के थ्रू लगी हुई है। उनके कितने भी पॉडकास्ट उठा के देख लीजिए, वो पाकिस्तान से बात शुरू करके पाकिस्तान पे बात खत्म करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इंडिया में व्यू मिलते हैं और व्यू के मियाँ का रोटी मिलती है, यानी कि पैसे मिलते हैं, उसकी वो अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जाता है। अब वो पाकिस्तानी टीम के बारे में कभी बात करता है, कभी उनकी स्मार्टनेस के बारे में बात करता है, और खुद उसने एक पागल मोटा अपने साथ बैठाया होता है और खुद भी वो ड्यूरिंग पॉडकास्ट, वो एक मेजर है, कभी वो बात करता है जंग के ऊपर तो वो कहता है मुझसे आला तजिया निगार कोई नहीं। क्रिकेट पे बात करता है तो कहता है मुझसे आला तजिया निगार कोई नहीं, और खुद वो वहां पे बैठ के घटिया इंसान की तरह अंगड़ाइयां ले रहा होता है। इसकी तरफ जरूर सोचिएगा। ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।